जी का प्रश्न कि प्लीज आंसर, कैन कार्मिक बैलेंस बी क्लियर्ड बाय आवर वर्च्यूज गुड कर्मा एंड गुड डेट्स? आई थिंक पहले हमने कर्मिक चैप्टर में इसको काफी हद तक कवर कर लिया था कि कर्म के 3 प्रकार है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। तो हम शॉर्ट में बोलती हूँ तो हम सुबह से रात तक जो संकल्प करते हैं और जो कायिक, वाचिक, मानसिक जो भी हमारे क्रिया चलती है उससे जो कर्म बनते हैं वो क्रियामान, ऑन गोइंग कर्म बोलते हैं। और संचित कर्म का थोड़ा सा पोर्शन लेके हम आते हैं, वो प्रारब्ध कर्म होता है। और 20% फ्री विल से हम जो नए कर्म करते जाते हैं तो वो क्रियामान कर्म में से ही संचित में वो बैलेंस होता जाता है। अभी इसमें प्रारब्ध के भी डिफरेंट प्रकार है, मंद प्रारब्ध, थोड़ा सा तीव्र प्रारब्ध, देन तीव्र प्रारब्ध। तो जो मंद प्रारब्ध यानी कि छोटी मोटी गलतियां जो हमसे होती है वो हम हमारे नेचुरली वर्च्यूज जब डेवलप होते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, गुण डेवलप होते हैं, तब तो हम आगे की कर्मिक बैलेंस को तो क्लियर करते ही है। मतलब संचित कर्म हमारे जो जमा होते हैं वो गुण संचित कर्म जमा होते हैं, क्योंकि हम हमारी इनर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वजह से हम आगे जो भी कर्म करेंगे वो अच्छे ही करेंगे। अभी पीछे के संचित कर्म में कुछ मंद प्रारब्ध होते हैं, वो अच्छे कर्म से नलीफाई हो जाते हैं। थोड़ा सा तीव्र प्रारब्ध भी नलीफाई हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे। जैसे दशरथ राजा को पुत्र नहीं था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो पुत्र प्राप्ति हुई, तो वो उनके प्रारब्ध का निवारण हुआ कि पुत्र नहीं था फिर भी पुत्र प्राप्ति हुई। जैसे मैंने समझा कि शिव जी पे जल ऑफर करते हैं तो गेहूं ऑफर करते हैं साथ में, जो चाइल्डलेस कपल होता है, कभी कभी वो प्रार्थना सुनी जाती है क्योंकि इतना कोई स्ट्रॉन्ग किसी का कर्स नहीं जुड़ा है या कोई श्रापित कर्म नहीं हुआ है, तो उनको फिर वो प्रार्थना काम कर जाती है। किंतु अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बद्दुआ जुड़ी है या किसी का ऐसे तुमने किसी का दिल इतना दुखाया कि बद्दुआ निकली और वो श्रापित कर्म हो जाता है, या किसी ऋषि या मुनि से श्राप मिलता है, या अपने कोई गुरु का द्रोह करके जो कर्म बनता है उसका निवारण बहुत ही मुश्किल है, उसको बोलते हैं तीव्र प्रारब्ध। जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कृष्ण भगवान अभिमन्यु के मामा भी थे, गुरु भी थे, फिर भी अभिमन्यु का वध को नहीं रोका पाए। वो जानते थे कि आज अभिमन्यु का वध होने वाला है। अर्जुन को उन्होंने खाली हिंट दिया था कि जयद्रथ जब तुझे मतलब जयद्रथ ने जो चाल चली थी कि वो जब ये दुर्योधन ने कि वो लोग जब तुझे क्षत्रिय है कि नहीं करके पुकारेंगे और तुझे दूर खींच के ले जाएंगे, तो अपना ध्यान गुरु में रखना, मतलब क्षत्रिय धर्म पकड़ के नहीं रखना। किंतु वो नहीं सुना, क्योंकि वो प्रारब्ध लिखा था कि अर्जुन का दूर जाना, उसको वो क्या कौन सा व्यू था, उस व्यू में एंटर होना उसको मालूम था, पर बाहर निकलना, चक्रव्यूह से बाहर निकलना अभिमन्यु को नहीं आता था। तो उस दौरान उसका वध होना ये तीव्र प्रारब्ध था जो कृष्ण भगवान भी नहीं टाल सके। तो हम अच्छे गुणों से आगे का संचित कर्म हम संवार सकते हैं, पूजा पाठ अर्चना से, गुरु कृपा से मंद प्रारब्ध को भी टाल सकते हैं। तो टोटल मिला के कुदरत हमें जन्म देती है या हम स्वयं हमारी जो स्क्रिप्ट लिखा के आते हैं वो हमारे संचित कर्म के अनुसार, कि हम पृथ्वी पे हमारी डिफेक्ट्स, हमारी इनर पर्सनालिटी की शॉर्ट कमिंग को ओवरकम करने के लिए ही पृथ्वी पे आते हैं। हर एक की जन्म का मेन पर्पस यही है। तो अच्छे कर्म करते रहो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन डेली करो और स्वयं की जो डिफेक्ट्स है उसके बाहर निकलना ही मेन अध्यात्म है। आई थिंक ये मैंने बहुत ही डिटेल में कर्मिक चैप्टर में डिस्कस किया था आशा जी। तो आई थिंक विद दिस प्रश्न उत्तर ऑल आर क्लियर। उसके पहले मैं एंड करूं, एक और स्टोरी सुनाती हूँ जिससे भी आपको जवाब मिलेगा कि कभी कभी दिल की दुआ कैसे आपको तकलीफ से बचा लेती है, और वो प्रारब्ध कर्म को अगर बहुत इंटेंसिफाइड दुख है तो उसको कैसे कम करती है।
बहुत ही फेमस स्टोरी है। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण वॉक पे निकले, तो एक ब्राह्मण था, गुणी ब्राह्मण था, वो बैगिंग कर रहा था। तो अर्जुन को बहुत दया आ गई कि ये ब्राह्मण होके भीख मांग रहा है, ऐसी उसकी दरिद्रता है। तो उसके पास गोल्ड कॉइन थे, तो वो उसने जोली जो छोटी सी जोली में थे वो पूरी उसको दे दी। और उसका सेटिस्फाई हो गया अर्जुन के, अभी उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। किंतु यह क्या था, ब्राह्मण उसको लेके आग खुशी हो खुशी घर लेके जाने लगा। पर उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, तो चोरों ने उसको लूट लिया। दूसरे दिन फिर वो बैगिंग को निकला रोते हुए। फिर से अर्जुन और कृष्ण वॉक पे निकले थे। अर्जुन को सरप्राइज हुआ, मैंने तो कल उसको इतने गोल्ड कॉइन दिए थे, अब फिर से भीख मांग रहा है। तो उसने ब्राह्मण को पूछा, ब्राह्मण देवता फिर क्यों भीख मांग रहे हो? तो बोले कल दिए थे वो तो सारे चोर लूट के लेके गए। तो फिर अर्जुन को दया आई, उसके पास डायमंड की वीटी थी, तो उसने वो प्रेशियस डायमंड इसको दे दिया, उसमें से वो डायमंड निकाल के उसको दे दिया। बोले ये डायमंड तो डेफिनेटली तेरी दरिद्रता दूर करेगा। और वो सेटिस्फाई होके अर्जुन कृष्ण के साथ चलने लगे। कृष्ण भगवान चुपचाप सब देख रहे थे। अभी ये ब्राह्मण ने तो बराबर संभाल के डायमंड को रखा, अपने घर गया। और उसने सोचा मैं कैसे उसको मार्केट में जाके बेचूंगा सच्चे ज्वेलरी के पास, तब तक उसको संभाल के रखू। बहुत अभी टूटी फूटी झोपड़ी कहाँ उसको तिजोरी रहेगी। उसने एक सोचा, ये मट्टी का मटका है ना, कभी यूज नहीं हो रहा है। मेरी बीबी तो दूसरा मटका पानी भरने के लिए यूज करते, चल इसके नीचे छुपा के रखता हूँ, फिर कल जाऊंगा मार्केट। अभी भाग्य में नहीं था, तो उसी दिन उसकी वाइफ जो मटके से पानी भर रही थी, वो मटका टूट गया। फिर वो भागी भागी घर में आई, और जो ये बहुत सालों से मटका अनयूज पड़ा था, उसको ऐसे ही लेके भागी वो पानी भरने के लिए। उसने देखा भी नहीं कि अंदर डायमंड है। और जैसे उसने नदी के पानी में उसको डुबाया, डायमंड निकल गया। तो ये पानी भर के आई, इधर ब्राह्मण को मालूम पड़ा कि अरे वो मटके का डायमंड तो गया। फिर से वो रोने लगा। फिर वो भीख मांगने निकला। फिर अर्जुन और कृष्ण निकले। अभी इस टाइम अर्जुन तो सरप्राइज हो गया। अभी उसको तो समझ में नहीं आया, गोल्ड और डायमंड अगर इसके पास टिक नहीं रहा है तो इसकी दरिद्रता दूर कैसे हो। अभी श्री कृष्ण भगवान ने इंटरवीन किया, उन्होंने उसको 2 पैसा दिए। अर्जुन बोला, अरे प्रभु, मेरे डायमंड और गोल्ड इसका दरिद्रता दूर नहीं कर सके, आपके 2 पैसे से क्या होगा? कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले उसका कर्मिक बैलेंस ऐसा है ही नहीं कि वो गोल्ड डायमंड रिटर्न कर पाए, क्योंकि दरिद्रता उसका भाग्य बन चुकी है। अभी देखो आगे क्या होता है। तो अभी अभी देखो फ्री विल कैसे काम करता है। अभी ये 2 पैसा लेके ब्राह्मण आगे गया, सोचने लगा 2 पैसा मुझे प्रभु ने दिया, पर ये 2 पैसे से तो मुझे खाना मिलने वाला नहीं है। इतने में सामने से एक फिशरमैन आ रहा था, उसके पास कुछ मछलियां उसने जाल में पकड़ी थी। उसने देखा उसमें 1-2 मछलियां तड़प रही थी, मतलब उसमें अभी भी जान बची थी। उसने सोचा ये चल अभी 2 पैसे से मैं ये छोटी मछलियां जो जी रही है उनको पकड़ लूं, उनको खरीद लूं और उनको जान बचा सकूं। उसने उसको 2 पैसा दिया और बोला ये जो मछलियां तड़प रही है मेरे को दे दे। फिशरमैन ने खुशी खुशी वो मछलियां दे दी। उसने अपने बैगिंग बॉल में डाला ब्राह्मण ने, और फिर उसमें थोड़ा पानी भरा, और तो देखा तो मछलियां फिर खेलने लगी, जिंदा हो गई। अभी ये मछलियों की दुआ उसको मिली कि क्या हुआ आगे देखो। उसने सोचा अभी ये मैं मछलियों को जीवत दान दिया है, अभी उनको नजदीक के तालाब में छोड़ दूं। वो छोड़ने गया, और जैसे वो मछली को उसने तालाब में डाला, मछली स्पेट आउट समथिंग। तो उसने कुछ शाइनिंग चीज को देखा, उसने हाथ में पकड़ा, उसका डायमंड था जो उसको अर्जुन ने दिया था। वो खुशी खुशी उछलने लगा, अरे मुझे मेरा, आई फाउंड इट, आई फाउंड इट। तो कैसे कोइंसिडेंस हुआ कि तालाब के नजदीक वो पेड़ के नीचे कुछ चोर बैठे थे, उन्होंने ये सुना। उनको लगा कि ये ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है कि जिससे हमने गोल्ड लूटा था, अभी ये पकड़ के राजा को सौंप देगा, राजा हमें पनिश करेगा। तो वो डर के मारे ब्राह्मण के पास आए, पांव पकड़ लिए, बोले हमें माफ करो, ये लो आपका गोल्ड। तो उसको गोल्ड और डायमंड दोनों मिल गए। तो जब वो घटना अर्जुन और कृष्ण भगवान को मालूम पड़ी, तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा, प्रभु ये क्या था? बोले उसका प्रारब्ध में दरिद्रता लिखी थी, पर इसलिए तेरा दिया हुआ गोल्ड डायमंड वो रिटेन नहीं कर पाया। किंतु मैंने 2 पैसा दिया तो उसने उसका सदुपयोग करके उस मछली की दुआ ली,
वो दुआ ने उसको इतना कैपेबल बनाया कि उसकी दरिद्रता दूर हुई। तो आई थिंक मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अच्छा करते रहो, दुआ इकट्ठा करो, पता नहीं किसकी दुआ कहाँ काम कर जाए और इंटेंसिटी ऑफ बैड कर्मा कब कम हो जाए, उसका भोग कब कम हो जाए, नोबडी नोज। क्योंकि फाइनली दुआ ही काम में आएगी और कुछ काम में नहीं आएगा। आई थिंक आशा जी क्लियर।